नमस्ते प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। राहु केतु 12 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। दोनों हमेशा एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं क्योंकि राहु केतु एक ही एक्सिस के विरोधी बिंदु है। ये ग्रह ना होकर सिर्फ गणित सिद्ध बिंदु है। सूर्य और चंद्र ग्रहण राहु केतु के इसी एक्सिस के कारण होता है, इसलिए इन्हें छाया ग्रह कहते हैं। इनका अपना कोई दृश्य अस्तित्व नहीं है, लेकिन ज्योतिष अनुसार मानवीय जीवन पर इनका प्रभाव दिखाई देता है। 18 महीनों के लंबे कालखंड तक किसी एक ही राशि में गोचर करने के कारण राशिफल की दिशा निश्चित करने में शनिदेव और बृहस्पति के साथ राहु केतु का गोचर प्रभावी होता है। इसलिए अभी जो राशिफल मैं बताने वाला हूं उसका प्रभाव अगले 1.5 साल तक रहेगा। तुला राशि वालों के जीवन में कौन से क्षेत्र में परिवर्तन होगा, इसे समझने के लिए पहले राहु केतु के फलों को जान लेते हैं। ज्योतिष अनुसार राहु असमंजसता, दुराग्रह, भ्रम, अनैतिक कार्य, जुआ, लुका छिपी के कार्य, प्रसिद्धि, फोटोग्राफी, फिल्म इंडस्ट्री, विदेश, भिन्न जाति धर्म के लोग, ऐसे विषयों का कारक माना जाता है। तो केतु अध्यात्म, त्याग, विभक्तता, उदासीनता, निरस्ता, अनुभवी ज्ञान, आकस्मिकता, ऐसे विषयों का कारक माना जाता है। ये दोनों ग्रह आपकी तुला राशि अनुसार अभी द्वितीय और अष्टम भाव से गोचर में थे, जो आपके परिवार, धन संपत्ति, नुकसान, जीवन की अनिश्चितताएं ऐसे क्षेत्र पर अपना प्रभाव दिखा रहे थे। 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन के बाद राहु वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में, आपके राशि से सप्तम भाव में, मतलब आपके विवाह स्थान में प्रवेश करेंगे। तो केतु वृश्चिक राशि से निकलकर आपकी तुला राशि में प्रवेश करेंगे। केतु का प्रभाव आपके स्वभाव, व्यक्तित्व और स्वास्थ्य पर रहेगा। वहीं राहु का प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, विरोधी, कोर्ट केस, ऐसे मामलों पर रहेगा। इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा। यहां मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं सिर्फ राहु केतु के राशि गोचर पर आधारित राशिफल बताने वाला हूं, क्योंकि अन्य ग्रहों के गोचर फलों का भी प्रभाव रहता है, जिसकी चर्चा अभी नहीं होगी। वैसे भी राशिफल का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली में कैसे ग्रह योग है उस पर निर्भर करता है। मतलब राशिफल का प्रभाव सभी के लिए एक समान नहीं रहता, कम ज़्यादा होता है। लेकिन मैं वही बताऊंगा जो आप अनुभव करोगे। तो आइए जानते हैं वो 10 बड़ी भविष्यवाणियां क्या है। नंबर 1, आपके लिए सबसे अधिक राहत की बात यह है कि आपके द्वितीय भाव से होने वाला केतु का गोचर अब हटने वाला है, जिस वजह से पिछले 1.5 साल में जो आप धन संपत्ति की कमी महसूस कर रहे थे, किसी निवेश में आप ठगासा महसूस कर रहे थे, परिवार में कलह हो रहे थे, परिवार में आपकी अनदेखी हो रही थी, आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा था, ऐसी सभी दिक्कतें अब समाप्त होने जा रही है। नंबर 2, आपके लिए और एक राहत की बात है। आपके अष्टम भाव से होने वाला राहु का गोचर भी अब हटने वाला है। मतलब पिछले 1.5 साल से जो आपके मन में किसी नुकसान की आशंका थी, किसी बीमारी को लेकर मन में भय लगा था, गुह्य रोगों की शिकायत रहती थी, बदनामी का डर सता रहा था, ऐसे ही असमंजस में रखने वाली परेशानियों से आप गुजर रहे थे, अब यह असमंजसता का भय आपके मन से निकल जाएगा। नंबर 3, केतु आपके राशि में होने के कारण आपके स्वभाव में, व्यक्तित्व में अचानक बदलाव आएगा। कुछ बातों से आपका मन भर जाएगा, आप उब जाओगे, आपका इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा, आपको लगेगा बहुत हो गया, अब और नहीं। ऐसे ही कुछ बातें, कुछ आदतें जो अभी तक आपके जीवन का अहम हिस्सा थी, ऐसी बातें, आदतें या कुछ कार्य आप छोड़ सकते हैं। आपको ऐसे अनुभव आएंगे
जो आपको ऐसे आकस्मिक निर्णय लेने पर मजबूर कर सकते हैं। कुछ लोगों से मिलना जुलना भी आप अचानक से बंद कर सकते हैं। आपके करीबी आपके इस बदले हुए अंदाज के कारण नाराज होंगे। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट व्यू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से सीख भी सकते हो। शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। नंबर 4, आपकी रुचि ऐसे बातों में बढ़ेगी जो आपके करीबियों को नापसंद होगी। आप करीबियों से अलग, करीबियों की अपेक्षा के विपरीत निर्णय करोगे, जिससे आपके सामाजिक जीवन पर इसका असर दिखाई देगा। लोग आपसे दूर होते जाएंगे। आपके करीबी रिश्तों में दूरियां बढ़ेंगी। आपको अकेलापन महसूस होगा। आप खुद भी औरों से अलग अकेले रहना ही पसंद करोगे। नंबर 5, इस कालखंड में आपके दाम्पत्य जीवन में असमंजसता बढ़ेगी। आप एक दूसरे के विपरीत विचारधारा से प्रेरित होंगे। आपके कुछ निर्णय आपके जीवन साथी को नाराज करेंगे। आपसी मतभेद बढ़ेंगे। जीवन साथी की गलत धारणाओं के कारण या किसी बात को लेकर अड़ियल रुख के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव और बढ़ेगा। संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आने वाले 1.5 साल के कालखंड में आपको जीवन साथी की पसंद नापसंद का ख्याल रखना होगा। नंबर 6, अविवाहितों को विवाह के लिए कुछ ऐसे प्रस्ताव आएंगे जो आपको निर्णय लेने में कंफ्यूज करेंगे। अगर विवाह निश्चित हुआ, तारीख भी तय हुई है, तब भी आप नए रिश्ते को लेकर असमंजस में रहेंगे। अगर इस गोचर काल में विवाह होने वाला है तो विवाह के दिन गड़बड़ियां हो सकती है। ऐसे कार्यों में मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत धारणाओं के चलते तनाव की स्थितियां उत्पन्न होंगी। विवाह कार्य में कोई बाधाएं ना आए, इसके लिए आपको बहुत सचेत रहना होगा। नंबर 7, अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो इस कालखंड में आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं। पार्टनर की कुछ नीतियां आपको खटकेंगी, तो पार्टनर को भी आपके निर्णय पसंद नहीं होंगे। आपसी तालमेल बैठाना मुश्किल होगा। पार्टनरशिप टूटने के कगार तक पहुंच सकती है। इसलिए अभी समय रहते साझेदारी के, पार्टनरशिप के व्यवसाय में सचेत रहिए। नंबर 8, इस गोचर काल में आपके विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। किसी भी तरह के वाद विवाद आपके शत्रुओं में वृद्धि ही करेंगे, शत्रुता बढ़ाएंगे। आपके विरोधी आपको दबाने की, डराने, धमकाने की कोशिश में रहेंगे। इसलिए इस कालखंड में किसी भी तरह से वाद विवाद, झगड़े आपको टालने होंगे। विरोधियों से, शत्रुओं से दूरी बना के रखनी होगी। कोर्ट केस के मामलों में आपको परेशानी हो सकती है। आपके विरोधियों का पलड़ा भारी रहेगा। निर्णय आपके अपेक्षा के विरुद्ध होंगे। आप अपने साथ अन्याय होता हुआ महसूस करोगे। नंबर 9, इस कालखंड में भिन्न लिंगी व्यक्तियों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है। असमंजसता में आपसे गलतियां हो सकती है। सामाजिक दृष्टि से अनैतिक कहे जाने वाले रिश्तों में आप उलझ सकते हैं। जितना हो सके अपने मुंह पर नियंत्रण रखना आपके हित में होगा। नंबर 10, इस गोचर काल में जाति धर्म को लेकर कोई टीका टिप्पणी करना आपको महंगा पड़ सकता है। भिन्न जाति धर्म के लोग आपका विरोध कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से पोस्ट होते हैं। जल्दबाजी में या गलती से भी ऐसे पोस्ट पर किया हुआ रिस्पॉन्ड इधर से उधर शेयर करना आपके लिए हानिकारक साबित होगा। कब किसको कौन सी बात चुक जाए बोल नहीं सकते, इसलिए ऐसे मामलों में संभल के रहिए। यही वो 10 बड़ी बातें, महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं जो राहु केतु के 1.5 साल के गोचर काल में 12 अप्रैल के बाद आप अनुभव करोगे। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।